ईद का दूसरा रोज, कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। अजीज रिश्तेदारों के हाथ दावतें उड़ाने का प्रोग्राम। यार दोस्तों ने घूमने फिरने और सिनेमा घर जाने का प्लान बना लिया। बच्चे आज भी बड़ों से ईदियां बटोरेंगे। सैर सपाटों के नए प्लान्स बना लिए। मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे नाश्ता पॉइंट्स का रुख। अफगान बाशिंदों की वापसी की दूसरी डेडलाइन का आखिरी रोज। पेशावर और लंडी कोतल में 2 आर्जी कैंप्स कायम। अफगान हुकाम ने तुरखम के करीब इस्तकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप लगा लिए। सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। ईरान के न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान के पासदाराने इनकलाब गाज को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। गजा की सूरत-ए-हाल के जिम्मेदार हमास है। टैमी ब्रूस से मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक भी सवाल। कहा, अमरीका मजबूत होगा तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी। ईरान पर हमला किया गया तो जौहरी हथियार हासिल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। मुशीर सुप्रीम लीडर अली लारिजानी की तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा। अपने दिफा के लिए ईरान जौहरी हथियार हासिल करने पर मजबूर होगा। अमरीका की यमनी जजीरे पर बमबारी। हुदैदा बंदरगाह के करीब 2 हमले किए गए। अमरीकी सदर का कहना है, जब तक हौसी जहाजों पर हमले नहीं रोकते बमबारी जारी रहेगी। अभी आगाज किया है, असल दर्द अभी आना बाकी है। ये पैगाम हौसियों और ईरान में उनके स्पॉन्सर्स दोनों के लिए है। गाजा में ईद के दूसरे रोज भी बारूद की बरसात। खान यूनुस, जबाली और रफा में बेघर अफराद पर बमबारी। 34 फलस्तीनी शहीद। एक ही खानदान के 12 अफराद भी शोहदा में शामिल। इसराइली फायरिंग से शहीद रेड क्रॉस के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। रिक्कत आमेज मनाजिर। जिनेन में 3000 घर तबाह। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। सदर ट्रंप कल टैरिफ प्लान का ऐलान करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों को खत्म कर देगा। दीगर ममालिक के बुलंद टैरिफ अमरीकियों के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीका को भी उसी हिसाब से टैरिफ वसूल करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के फंड्स में गबन का इल्जाम साबित। फ्रांसीसी अपोजिशन लीडर 5 साल के लिए नाअहल करार। मैरिन लापिन को 4 साल कैद और 2 साल की मुअत्तल सजा भी सुना दी गई। 1 लाख यूरो का जुर्माना। उनकी जमात नेशनल रैली को भी 20 लाख यूरो अदा करने का हुक्म। मैरिन लापिन 2027 में इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती थीं। और कौमी क्रिकेट टीम ने हैमिल्टन में नमाज ईद उल फितर अदा की। खिलाड़ियों की एक दूसरे को मुबारकबाद। प्लेयर्स के साथ फैंस ने तस्वीर भी बनवाई। कौमी टीम आज दोपहर 2 बजे सैटन पार्क में ट्रेनिंग करेगी। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ईद का दूसरा रोज, कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। अजीज रिश्तेदारों के हाथ दावतें उड़ाने का प्रोग्राम। यार दोस्तों ने घूमने फिरने और सिनेमा घर जाने का प्लान बना लिया। बच्चे आज भी बड़ों से ईदियां बटोरेंगे। सैर सपाटों के नए प्लान्स बना लिए। मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे नाश्ता पॉइंट्स का रुख। अफगान बाशिंदों की वापसी की दूसरी डेडलाइन का आखिरी रोज। पेशावर और लंडी कोतल में 2 आर्जी कैंप्स कायम। अफगान हुकाम ने तुरखम के करीब इस्तकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप लगा लिए। सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। ईरान के न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान के पासदाराने इनकलाब गाज को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। गजा की सूरत-ए-हाल के जिम्मेदार हमास है। टैमी ब्रूस से मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक भी सवाल। कहा, अमरीका मजबूत होगा तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी। ईरान पर हमला किया गया तो जौहरी हथियार हासिल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। मुशीर सुप्रीम लीडर अली लारिजानी की तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा। अपने दिफा के लिए ईरान जौहरी हथियार हासिल करने पर मजबूर होगा।
अमरीका की यमनी जजीरे पर बमबारी, हुदैदा बंदरगाह के करीब 2 हमले किए गए। अमरीकी सदर का कहना है जब तक हौसी जहाज़ों पर हमले नहीं रोकते बमबारी जारी रहेगी। अभी आगाज किया है, असल दर्द अभी आना बाकी है। ये पैगाम हौसियों और ईरान में उनके स्पॉन्सर्स दोनों के लिए है। गाजा में ईद के दूसरे रोज भी बारूद की बरसात, खान यूनुस, जबाली और रफा में बेघर अफराद पर बमबारी, 34 फलस्तीनी शहीद। एक ही खानदान के 12 अफराद भी शोहदा में शामिल। इसराइली फायरिंग से शहीद रेड क्रॉस के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा, रिक्कत आमेज मनाजिर। जिनेन में 3000 घर तबाह, हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। सदर ट्रंप कल टैरिफ प्लान का ऐलान करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सदर ट्रंप मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों को खत्म कर देगा। दीगर ममालिक के बुलंद टैरिफ अमरीकियों के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीका को भी उसी हिसाब से टैरिफ वसूल करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के फंड्स में गबन का इल्जाम साबित, फ्रांसीसी अपोजिशन लीडर 5 साल के लिए नाअहल करार। मैरिन लापिन को 4 साल कैद और 2 साल की मुअत्तल सजा भी सुना दी गई। 1 लाख यूरो का जुर्माना। उनकी जमात नेशनल रैली को भी 20 लाख यूरो अदा करने का हुक्म। मैरिन लापिन 2027 में इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती थीं। और कौमी क्रिकेट टीम ने हैमिल्टन में नमाज ईद उल फितर अदा की। खिलाड़ियों की एक दूसरे को मुबारकबाद। प्लेयर्स के साथ फैंस ने तस्वीर भी बनवाई। कौमी टीम आज दोपहर 2 बजे सैटन पार्क में ट्रेनिंग करेगी। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ईद का दूसरा रोज, कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। अजीज रिश्तेदारों के हाथ दावतें उड़ाने का प्रोग्राम। यार दोस्तों ने घूमने फिरने और सिनेमा घर जाने का प्लान बना लिया। बच्चे आज भी बड़ों से ईदियां बटोरेंगे। सैर सपाटों के नए प्लान्स बना लिए। मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे नाश्ता पॉइंट्स का रुख। अफगान बाशिंदों की वापसी की दूसरी डेडलाइन का आखिरी रोज। पेशावर और लंडी कोतल में 2 आर्जी कैंप्स कायम। अफगान हुकाम ने तुरखम के करीब इस्तकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप लगा लिए। सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। ईरान के न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा ईरान के पासदाराने इनकलाब गाज को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। गजा की सूरत-ए-हाल के जिम्मेदार हमास है। टैमी ब्रूस से मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक भी सवाल, कहा अमरीका मजबूत होगा तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी। ईरान पर हमला किया गया तो जौहरी हथियार हासिल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। मुशीर सुप्रीम लीडर अली लारिजानी की तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा। अपने दिफा के लिए ईरान जौहरी हथियार हासिल करने पर मजबूर होगा। अमरीका की यमनी जजीरे पर बमबारी, हुदैदा बंदरगाह के करीब 2 हमले किए गए। अमरीकी सदर का कहना है जब तक हौसी जहाज़ों पर हमले नहीं रोकते बमबारी जारी रहेगी। अभी आगाज किया है, असल दर्द अभी आना बाकी है। ये पैगाम हौसियों और ईरान में उनके स्पॉन्सर्स दोनों के लिए है। गाजा में ईद के दूसरे रोज भी बारूद की बरसात, खान यूनुस, जबाली और रफा में बेघर अफराद पर बमबारी, 34 फलस्तीनी शहीद। एक ही खानदान के 12 अफराद भी शोहदा में शामिल। इसराइली फायरिंग से शहीद रेड क्रॉस के एहलकारों की नमाज जनाजा अदा, रिक्कत आमेज मनाजिर। जिनेन में 3000 घर तबाह, हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। सदर ट्रंप कल टैरिफ प्लान का ऐलान करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सदर ट्रंप मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों को खत्म कर देगा। दीगर ममालिक के बुलंद टैरिफ अमरीकियों के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीका को भी उसी हिसाब से टैरिफ वसूल करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के फंड्स में गबन का इल्जाम साबित, फ्रांसीसी अपोजिशन लीडर 5 साल के लिए नाअहल करार। मैरिन लापिन को 4 साल कैद और 2 साल की मुअत्तल सजा भी सुना दी गई। 1 लाख यूरो का जुर्माना। उनकी जमात नेशनल रैली को भी 20 लाख यूरो अदा करने का हुक्म। मैरिन लापिन 2027 में इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती थीं।
और कौमी क्रिकेट टीम ने हैमिल्टन में नमाज ईद उल फितर अदा की। खिलाड़ियों की एक दूसरे को मुबारकबाद। प्लेयर्स के साथ फैंस ने तस्वीर भी बनवाई। कौमी टीम आज दोपहर 2 बजे सेटन पार्क में ट्रेनिंग करेगी। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।